क्या असम अपने ही हीरो को भूल रहा है? क्या वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी जनता के लिए दे दी, आज उसी जनता की यादों में भी धीरे धीरे खोता जा रहा है? क्या जिस ज़ुबिन गर्ग ने लोगों के लिए अपना सब कुछ दे दिया, आज उसके आखिरी आश्रय स्थल की ऐसी हालत होनी चाहिए? क्या सच में सरकार का इंतजार करते करते हम अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं? क्या असम की जनता मिलकर अपने ज़ुबिन गर्ग के लिए एक ज़ुबिन क्षेत्र भी नहीं बना सकती? आज दिल से एक बात निकल रही है, गरिमा सैकिया गर्ग को ज़ुबिन क्षेत्र के निर्माण का लीडरशिप लेना चाहिए। अगर वो आगे आकर इस काम की जिम्मेदारी लें तो हम जनता भी उनके साथ फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि सच कहें तो अब इसके अलावा हमें कोई दूसरा रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा। लेकिन सोचिए, जिस इंसान ने अपना सब कुछ जनता के लिए दे दिया, उसी ज़ुबिन गर्ग के आखिरी आश्रय स्थल के साथ आज हमने क्या किया? क्या यही हमारा सम्मान है? क्या यही हमारा प्यार है? हमें यह भी नहीं चाहिए कि ज़ुबिन क्षेत्र सरकार बनाए। सरकार का इंतजार करते करते अब थकान भी हो गई है और अब तो गुस्सा भी आने लगा है। हाँ, ये सच है कि सरकार ने बहुत डेवलपमेंट किया है, ये बात हर किसी ने देखी है। ज़ुबिन क्षेत्र को इतनी बुरी हालत तक पहुंचने क्यों दिया गया? क्या किसी ने एक बार भी सोचा कि जिस इंसान ने कोरोना काल में अपना खुद का घर लोगों के रहने के लिए दे दिया था, वही इंसान आज सोनापुर के जंगल में बारिश और धूप में भीगता हुआ पड़ा है? क्या यह सुनकर दिल नहीं टूटता? कार्यक्रमों में जो पैसे मिलते थे वो भी वो जनता के लिए डोनेट कर देते थे, लेकिन हमने बदले में उन्हें क्या दिया? पिछले 6 महीनों से धूल और मिट्टी से ढका हुआ जो हाल हो गया है, उसे देखकर दिल दहल जाता है। और तब दिल पूछता है, क्या सच में ज़ुबिन गर्ग के असम में उनकी ऐसी हालत होनी चाहिए? शुरुआत में जब लोग वहां जाते थे तो वहां से धूप और अगरबत्ती की खुशबू आती थी, एक पवित्र जगह जैसा एहसास होता था। लेकिन आज हालत क्या है? धीरे धीरे वहां पेशाब की बदबू आने लगी, लोगों को नाक बंद करनी पड़ती है। क्या ये वही जगह है जहां लोगों के दिल में श्रद्धा हुआ करती थी? कहा जाता है कि वहां एक कमेटी भी है, लोग रोज हजार रुपए देते हैं। लेकिन सवाल ये है, उन पैसों का क्या हुआ? वो पैसे कहां गए? क्यों आज भी उस जगह की हालत नहीं बदली? केवल सरकार ही नहीं, बल्कि किसी भी ऑपोजिशन पार्टी को भी ज़ुबिन क्षेत्र को ठीक करने के लिए आगे आते हुए नहीं देखा गया। हर जगह सिर्फ पॉलिटिक्स ही होती रही। जब ज़ुबिन गर्ग हमारे बीच थे, तब उनके आसपास बहुत सारे लोग रहते थे, दोस्त, चाहने वाले, अपने लोग। लेकिन आज वही लोग कहां हैं? आज हमने देखा है कि गरिमा गर्ग ज़ुबिन गर्ग की बहन के साथ अकेले अकेले कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं। लेकिन जो लोग कभी उनके साथ रहते थे, आज वे उनके साथ क्यों नहीं हैं? क्यों आज वो अकेली खड़ी हैं? क्या यही इंसानियत है? आखिर में एक बात समझ में आती है, इंसान बहुत स्वार्थी होता है। जब तक अपना फायदा मिलता है तब तक ही साथ देता है, उसके बाद कोई किसी का नहीं रहता। इसलिए अब सरकार कब ज़ुबिन क्षेत्र बनाएगी, इसका इंतजार करते रहने से बेहतर है कि हम जनता खुद आगे आएं। अगर हमारे पैसे सरकार के माध्यम से जाते तो शायद ज़ुबिन क्षेत्र का निर्माण हो भी जाता। लेकिन उससे भी बेहतर यह होगा कि गरिमा गर्ग के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाए और सीधे जनता के सहयोग से ज़ुबिन क्षेत्र का निर्माण किया जाए। यही सबसे सही रास्ता होगा। लेकिन अब आखिरी सवाल आपसे है, क्या आप भी चाहते हैं कि ज़ुबिन गर्ग की याद में एक सम्मानजनक ज़ुबिन क्षेत्र बने? अगर आपका जवाब हां है तो इस पोस्ट को अभी शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, ज़ुबिन क्षेत्र बनना ही चाहिए, ताकि एक अवेकनिंग, एक जागरण पैदा हो और लोग इस मुद्दे को लेकर सच में सीरियस हों। क्योंकि कभी कभी एक शेयर भी इतिहास बदल सकता है और एक कमेंट भी एक आंदोलन की शुरुआत बन सकता है।